नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट राजेश। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सेकुलर फाइनेंस टीवी पर। दोस्तों, आज हम लैंड प्लस ऐप की बात करेंगे। दोस्तों, लैंड प्लस ऐप आप लोगों में से शायद बहुत कम लोग जानते होंगे कि लैंड प्लस ऐप एक डिजिटल लैंडिंग ऐप है। दोस्तों, अब दोस्तों सवाल सबसे पहले ये खड़ा होता है कि लैंड प्लस एप्लीकेशन रियल है कि फेक है, क्या ये लोन देती है या नहीं देती, या अगर देती भी है या भी होगा तो इनका रिकवरी प्रोसेस क्या है दोस्तों। और दोस्तों, यदि ये आप इस लैंड प्लस ऐप का पैसा नहीं चुका पा रहे हैं तो उसके बारे में भी बचाव क्या है दोस्तों। आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, लैंड प्लस ऐप के बारे में जहां तक मैंने रिसर्च की है दोस्तों, इसका आरबीआई के साथ किसी भी तरीके का कोई भी लेना देना नहीं है दोस्तों। ये कोई वेंटस कंपनी के साथ इनका टाई अप है, उसके थ्रू ही इनके ऑपरेशंस चलते हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों, लैंड प्लस एप्लीकेशन के बारे में यदि मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ये एक अफ्रीकन डिजिटल लैंडिंग कंपनी है दोस्तों। बेसिकली ये लोग कीनिया से ऑपरेट करते हैं दोस्तों। कीनिया में ये ऐप पूरी तरह से प्रचलित है, वहां पे अच्छी खासी चलती है दोस्तों और लोग इसका इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों, भारत में जिस तरीके से इनके ऑपरेशंस हैं या थे, वो थोड़े से संदेहास्पद हैं दोस्तों। अब आपको बताना चाहूंगा कि कैसे। दोस्तों, ताजा खबर यह है कि लैंड प्लस ऐप अब प्ले स्टोर से रिमूव कर दी गई है दोस्तों, लैंड प्लस ऐप इसलिए रिमूव कर दी गई है दोस्तों कि इसका पहली बात तो आरबीआई के साथ डायरेक्ट कोई टाई अप था ही नहीं दोस्तों। ये छोटे मोटे लोन देते हैं, 10, 15, 20 हजार ऐसी इस टाइप के ये लोन देते हैं, या ज्यादा से ज्यादा 50,000 दे देते हैं दोस्तों। और इनका टेन्योर भी बड़ा शॉर्ट रहता है दोस्तों, महीना, 2 महीना या मैक्सिमम 3 महीना। लेकिन दोस्तों, ब्याज इनका 50 से 60% तक चला जाता है दोस्तों। पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा, फिर जब आप इनकी रीपेमेंट करोगे, फिर जब आप रीपेमेंट करने जब चलोगे, तब आपको पता चलेगा कि आपने लिया तो 10 था, लेकिन आप महीने बाद वापस 15 या 16,000 दे रहे हो दोस्तों। इंटरेस्ट रेट बहुत ही हाई है दोस्तों। बेसिकली ये एक अफ्रीकन ऐप है। मैं फिर से बता देना चाहता हूं कि अफ्रीकन ऐप है और इस ऐप का अभी तक भारत में कोई भी वजूद नहीं है दोस्तों। पहले था, फिलहाल अब नहीं है। प्ले स्टोर से ये रिमूव कर दी गई है दोस्तों। ये सिर्फ वेबसाइट के थ्रू ही कर रहे हैं, अब ऑपरेशंस अपने वेबसाइट के थ्रू ही कर रहे हैं दोस्तों। अब आइए बात करते हैं कि लैंड प्लस का लोन यदि किसी को मिला है और दोस्तों अगर वो लैंड प्लस का पैसा नहीं दे पा रहा है तो लैंड प्लस का रिकवरी प्रोसेस क्या है दोस्तों। लैंड प्लस का रिकवरी प्रोसेस बहुत ही अजीब था दोस्तों। जैसे आमतौर पर आप कंपनीज में देखते हैं, कंपनी आपको कॉल करती है कि सर आपकी किस्त बाउंस हो गई है या आपका ईएमआई आपकी बाउंस कर गई है, आप ईएमआई आपकी पे कर दीजिए। दोस्तों, ये ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे थे। जरा सा आपका पेमेंट देने में डिले हो गई तो ये दोस्तों आपकी फोटो को गलत तरीके से बनाकर वायरल कर आपके कॉन्टैक्ट्स में भेज देते थे दोस्तों। मतलब आपको बदनाम करने के लिए और आपसे पैसा रिकवर करने के लिए आपको ये पूरी तरह से बदनाम करने वाला हथकंडा अपनाते थे दोस्तों। और दोस्तों, शायद इसी वजह से काफी सारी कंप्लेंट्स होने की वजह से इस ऐप को प्ले स्टोर से रिमूव कर दिया गया दोस्तों। आज भी ये वेबसाइट के थ्रू ही ये लोन प्रोवाइड कर रहे हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों, एक बात मैं आपको ये कहना चाहूंगा, यदि किसी सज्जन ने, किसी मित्र ने इस ऐप से लोन लिया है, वैसे तो यदि आप किसी ऐप से लोन लेते हैं या किसी लैंडिंग कंपनी से लोन लेते हैं तो लैंडिंग कंपनी का पैसा आप वापस कर दें तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन यदि आपके पास नहीं है तो ये क्या कर लेंगे दोस्तों, क्योंकि पहली बात, आरबीआई से इनका किसी तरीके का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है दोस्तों। तो कानूनी कार्रवाई
आपके ऊपर होगी ये तो आप भूल ही जाइए, क्योंकि दोस्तों कानूनी कार्रवाई जब ये यहाँ पे ऑपरेशन के लिए ही अधिकृत नहीं है तो ये आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई कैसे कर पाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि यदि आप पैसा इनका नहीं दे पा रहे हैं और आपके पास देने के लिए पर्याप्त साधन नहीं है तो आप नहीं भी दे सकते हैं दोस्तों, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। इनके पास करने के लिए कुछ भी नहीं है दोस्तों, सिवाय आपके फोटोग्राफ्स या फोटो को मैनिपुलेट करके इधर उधर फैलाने के दोस्तों, और कुछ भी नहीं कर सकते। फोन पे आपको धमकियां देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अरे भाई जिस कंपनी का वजूद इंडिया में ही नहीं है तो वो आपके ऊपर क्या कर लेगा दोस्तों, क्या ही कर लेगा। आप केनिया में है तो कुछ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप क्या कर लेंगे। नहीं है आपके पास पैसे तो मत दीजिए दोस्तों। और दूसरी बात यह है कि आपको इनसे डरना या घबराना भी नहीं है दोस्तों। फोन कॉल आते हैं, फोन उठाने बंद कर दीजिए, कुछ भी नहीं होगा। कुछ दिनों बाद इनके फोन कॉल्स आने ही बंद हो जाएंगे दोस्तों। ना तो ये आर्बिट्रेशन का प्रोसेस कर सकते हैं, ना तो आपके ऊपर ये कोर्ट केस कर सकते हैं दोस्तों, ना ही किसी पुलिस स्टेशन में एफआईआर करवा सकते हैं। एफआईआर तो चाहे भारत की ही एनबीएफसी हो वो भी नहीं आपके ऊपर करवा सकती। सिर्फ यदि भारत की एनबीएफसी से भी आपने अगर लोन लिया है तो वो ज्यादा से ज्यादा आपके ऊपर सेक्शन 25 ऑफ पेमेंट्स एंड सेटलमेंट का केस कर सकते हैं दोस्तों, जो कि वो भी बेलेबल ऑफेंस है। उसमें भी आपको सेम डे बेल मिल सकती है दोस्तों। और जहां तक लैंड प्लस की बात आप कर रहे हैं दोस्तों, मेरी नजर में वैसे इसको मैं फर्जी ऐप तो या फेक ऐप तो नहीं कहूंगा, क्योंकि इसको सिर्फ प्ले स्टोर से हटाया गया है दोस्तों, लेकिन ये ऑपरेशन में तो है, केनिया से ऑपरेट होती है दोस्तों। और आज भी ये वेबसाइट के थ्रू ही अपना ऑपरेशन चला रहे हैं दोस्तों। अब इन फ्यूचर अगर ये आरबीआई के साथ इनका कोई कोलैबोरेशन हो या आरबीआई से इनको लाइसेंस मिल जाए, वो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये सारे काम तो आरबीआई के ही हैं दोस्तों, इसमें हम इंटरफेयर नहीं कर सकते दोस्तों। तो इसलिए लैंड प्लस फिलहाल तक एक ऐसी कंपनी है कि जिसका आरबीआई के साथ किसी तरह का कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं है दोस्तों। यदि आपके पास पैसा है तो आप दे सकते हैं, यदि नहीं है तो फिर मत दीजिए। एक ही बात कहूंगा कि डरिए नहीं, घबराइए नहीं, आराम से जैसे आप अपनी लाइफ जी रहे हैं आप अपनी लाइफ को जिए दोस्तों। और दोस्तों आपकी स्क्रीन पर एक मोबाइल नंबर डिस्प्ले हो रहा है दोस्तों, वो व्हाट्सएप नंबर है। तो यदि आपको लोन के रिलेटेड किसी भी तरीके की कोई समस्या है दोस्तों, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं दोस्तों। व्हाट्सएप के चार्जेस हमने बहुत ही कम रखे हैं, 99 रुपीज। पूरे भारत में जहां कहीं भी आपको किसी भी तरीके की कोई भी समस्या, लोन की समस्या हो या और भी कोई कानूनी समस्या हो दोस्तों, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे दोस्तों। दोस्तों एक बार मैं फिर से आपको वही रिपीट कर देता हूं कि लैंड प्लस को ऐप से रिमूव किया जा चुका है। लैंड प्लस सिर्फ वेबसाइट के थ्रू ऑपरेशन कर रही है दोस्तों। ये एक कीनियन कंपनी है, इसका आरबीआई के साथ कोई लेना देना नहीं है दोस्तों अभी तक। बाद में क्या होगा दोस्तों, ये बात की बात है दोस्तों। फिलहाल ये एक अफ्रीकन ऐप ही है दोस्तों। इसलिए मैं आपको ये कहना चाहूंगा, डरिए नहीं, घबराइए नहीं, परेशान मत होइए, इनकी फोन कॉल्स को मत उठाइए, फोन कॉल्स को अवॉइड करिए दोस्तों। यदि आपकी फोटो को ये लोग मैनिपुलेट करके इधर उधर भेजते हैं तो आप पुलिस में भी कंप्लेंट कर सकते हैं दोस्तों, रिटर्न कंप्लेंट दे सकते हैं दोस्तों, क्योंकि रिटर्न कंप्लेंट देना आपका अधिकार है दोस्तों, और पुलिस को आपकी सुनवाई करनी ही पड़ेगी दोस्तों। अब मैं वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा दोस्तों, बस आपसे एक नम्र निवेदन है कि कृपया हमारे बनाए हुए वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। और वीडियो को इतना ज्यादा फैलाएं कि यदि कोई मेरा भाई या बहन किसी लोन की समस्या से परेशान है दोस्तों, या इस ऐप से भी परेशान है दोस्तों, शायद वो ये वीडियो देख के उसकी समस्या का कोई हल हो सके दोस्तों। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।